नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल HKGS मस्ती पर। आज हम इस वीडियो में हिस्ट्री के 10 महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्न लेके आए हैं जो बिहार बोर्ड 10th परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, जिनका एग्ज़ाम 2025 में होने वाला है। उनके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण और VVI प्रश्न हैं। तो आइए देखते हैं इस प्रश्न में से अगर आप 7 से 8 प्रश्न सही कर लेते हैं तो आपकी तैयारी अच्छी है। तो चलिए हम प्रश्नों को शुरुआत करते हैं। तो पहला प्रश्न आपके स्क्रीन पर आ गया। प्रश्न है, भारत आने वाला प्रथम पुर्तगाली कौन सा? तो प्रश्न आप देख लिए हैं, तो हम बारी बारी से ऑप्शन को पढ़ेंगे। ए में है आपका कोलंबस, और बी में आपका वास्को डी गामा, सी में आपका हेनरी, और डी में आपका है फाहिया। तो भारत आने वाला प्रथम पुर्तगाली व्यक्ति था दोस्तों वास्को डी गामा, और ये भारत 1498 ईस्वी में भारत आया था। चलिए तो आप दूसरा प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है, कोलंबस कहाँ का निवासी था? तो कोलंबस का नाम आप लोग सुना होगा, जो अमेरिका का खोज किया था। तो ए में है आपका पुर्तगाल, बी में अमेरिका, सी में आपका है भारत, और डी में है आपका स्पेन। तो कोलंबस जो था वो स्पेन का रहने वाला था, स्पेन का नाविक था कोलंबस। कई बार ये एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है। चलिए फिर नेक्स्ट देखते हैं। अगला प्रश्न है कि भारत आने में वास्को डी गामा को किसने सहायता किया था? तो भारत जो आया था पहली बार वास्को डी गामा, तो उसको किस भारतीय ने सहायता किया था? तो ए में आपका अब्दुल है, बी में अब्दुल माजिद, सी है आपका अब्दुल कलाम, और डी में आपका जो ऑप्शन है दोस्तों इनमें से कोई नहीं। तो भारत आने में वास्को डी गामा को सहायता किया था आपका अब्दुल माजिद ने। आप लोग भी दोस्तों सही उत्तर अपना कमेंट में लिखिएगा और अंत में गिनिएगा कि आपका कितना सही होता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। प्रश्न अगला है कि वास्को डी गामा भारत किस उद्देश्य से आया था? बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है और होना भी चाहिए कि वास्को डी गामा जो भारत आया था किस उद्देश्य से आया था, क्या करने आया था। तो चलिए ऑप्शन को देखते हैं। ए में है आपका घूमने आया था, बी में आपका मछली पकड़ने, और सी में है व्यापार करने, और डी में आपका विवाह करने। तो वास्को डी गामा न घूमने आया था, न मछली पकड़ने, न विवाह करने। वास्को डी गामा जो भारत आया था यह व्यापार के उद्देश्य से आया था। तो ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है आपका, अमेरिका कब स्वतंत्र हुआ? यानी कि अमेरिका आज़ाद कब हुआ? जिस प्रकार भारत 1947 में आज़ाद हुआ है, उसी प्रकार अमेरिका कब आज़ाद हुआ? तो ए में है 1746, बी में 1776, डी में 1498, सी में और डी में आपका 1779। तो अमेरिका जो है दोस्तों आपका 1776 में 4 जुलाई, अगर डेट भी याद रखना चाहते हैं तो 4 जुलाई आपका 1776 में अमेरिका स्वतंत्र हुआ था। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। वास्को डी गामा भारत कब आया था? तो ये क्वेश्चन तो आपको ऑलरेडी इसका उत्तर मिल गया है पहले प्रश्न से ही। वास्को डी गामा भारत आपका 1498 में आया था। चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न को। प्रश्न है अगला कि वास्को डी गामा भारत में सर्वप्रथम किस राज्य में पहुंचा था? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो ऑप्शन ए में है आपका मुंबई, बी में है आपका दिल्ली, और सी में है केरल, और आपका डी में है बिहार। तो वास्को डी गामा जो भारत में सर्वप्रथम 1498 में आया था, तो सबसे पहले भारत के केरल राज्य में पहुंचा था। आपको याद रखना है, सबसे पहले जो वास्को डी गामा आपको केरल राज्य में पहुंचा था। ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा, केरल। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। पुर्तगाल किस महादेश के अंतर्गत आता है? तो पुर्तगाल जो है आपका ऑप्शन देख लेते, ए में है एशिया,
बी में है यूरोप, सी में अमेरिका और डी में आपका अफ्रीका। तो पुर्तगाल जो है आपका दोस्तों, पुर्तगाल आपका जो है ये यूरोप महाद्वीप के अंतर्गत आता है। तो ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा बी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। जापान ने रूस को कब हराया था? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जापान और रूस की लड़ाई हुई थी। तो जापान और रूस को जो लड़ाई आपका हुआ था, जिसमें जापान ने रूस को हरा दिया था। छोटे से एशियाई देश था और यह युद्ध आपका 1905 में हुआ था, जिसमें रूस बुरी तरह से जापान से हार गया था। ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा सी, 1905 ईस्वी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं कि भारत और चीन के बीच पहली बार युद्ध कब हुआ था? तो ऑप्शन है ए में है 1961 से 62, बी में है 1946-47, डी में है 2004 और 5 और सी में है 2004 और 5 और डी में आपका 2012 से 13। तो इस प्रश्न का उत्तर दोस्तों आप स्वयं कमेंट बॉक्स में लिखिएगा कितना होगा। तो चलिए ये 10 महत्वपूर्ण प्रश्न था। कितना सही कितना गलत हुआ आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। फिर हम इसी तरह वीडियो लाते रहेंगे। धन्यवाद। जय हिंद।